नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम कक्षा 12वीं के इतिहास को पढ़ रहे थे और आपके जो 12वीं में बुक चलती है उस बुक का नाम है भारत का इतिहास। इसमें भारत का इतिहास दिया गया है और इस बुक में हमने अध्याय 3 पूरे पढ़ लिए। आज हम अध्याय 4 का पाठ 14 पढ़ेंगे। ठीक है, अध्याय 4 के भी हमने 13 पाठ पढ़ लिए क्योंकि अध्याय काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम अलग अलग पार्टों में पढ़ रहे हैं। तो आज हम पाठ 14 पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है मुगल आक्रमण, प्रकार और प्रभाव और ये अध्याय 10 नंबर का है। और अगर आप इसके पीडीएफ नोट पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। हम आपके सभी अध्याय को पहले पढ़ाएंगे, फिर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कि किस अध्याय से किस प्रकार के सवाल आएंगे, बड़ा सा सवाल आएगा या छोटा सवाल आएगा। ठीक है, तो वह हम सभी लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फिलहाल इस अध्याय में से 10 नंबर के सवाल आएंगे, फिर हम देखेंगे कि 10 नंबर में से कौन सा सवाल आएगा, बड़ा सवाल आएगा या छोटा 1 नंबर का, 3 नंबर का या 5 नंबर का। ठीक है, वो हम सब लास्ट में सब आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आज हम बनेंगे महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाला हमने पिछले सभी वीडियो में पढ़ लिया, तो चलिए पढ़ते हैं। कुंभा एक बार योद्धा ही नहीं अपितु कला प्रेमी और विद्या अनुरागी शासक था। कला प्रेमी मतलब जो कलाकृति होती है, जैसे किस प्रकार के महल हो, बनावट, मूर्ति, ये सब जो कला है, कलाकारी, उसमें भी वो रुचि रखता था। और विद्या अनुरागी भी था, यानी कि जो पढ़ाई लिखाई का भी रखता था शौक। इस कारण उसे युद्ध में स्थिर बुद्धि कहा गया। एकलिंग महात्म्य के अनुसार वह वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, राजनीति और साहित्य में बड़ा निपुण था। यानी कि वो विद्या अनुरागी था, यानी कि इतना होशियार था, ये सब वो जानता था। ठीक है, महान संगीतज्ञ होने के कारण उसे अभिनव भारताचार्य तथा वीणा वादन प्रवीण कहा गया है। तो ये उसकी उपाधि है जो आपको याद रखना है, विशेष रूप से याद रखना है। अगर 1 नंबर का कहीं से सवाल बनेगा तो ये सवाल बन सकता है। ठीक है, आगे है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार वह वीणा बजाने में निपुण था। संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत क्रमदीपिका व स्वर्ण प्रबंध उसके द्वारा लिखे प्रमुख ग्रंथ हैं। संगीत राज के 5 भाग पाठर रत्नकोश, गीत रत्नकोश, वाद्य रत्नकोश, नृत्य रत्नकोश और रस रत्नकोश हैं। उसने चंडी शतक की व्याख्या, जयदेव के संगीत ग्रंथ गीत गोविंद और सारंगदेव के संगीत रत्नाकर की टीकाएँ भी लिखी हैं। टीकाएँ क्या होती है? तो ये किसी ग्रंथ के ऊपर लिखी जाती है, जो लिखने की कला है। बाकी आप इसे हिंदी साहित्य में विस्तार से पढ़ेंगे। कुंभा महाराष्ट्री यानी कि मराठी, कर्नाटी यानी कि कन्नड़ तथा मेवाड़ी भाषा में 4 नाटकों की रचना की है। उसने कीर्ति स्तंभ के विजय पर एक ग्रंथ रचा और उसको शिलाओं द्वारा खुदवा कर विजय स्तंभ पर लगवाया, जिसके अनुसार उसने जय और अपराजित के मतों को देखकर इस ग्रंथ की रचना की थी। उसका कामराज रतिसार नामक ग्रंथ 7 अंगों में विभक्त है। कुंभा को राणो रासो यानी कि विद्वानों का संरक्षण कहा गया। उसके दरबार में एकलिंग महात्म्य का लेखक काना व्यासत था। प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री मंडल रहते थे। मंडल ने देवमूर्ति प्रकरण यानी कि रूपा अवतार, प्रासाद मंडल, राजवल्लभ यानी कि भूपति वल्लभ, रूपमंडल, वास्तुमंडल, वास्तुशास्त्र और वास्तुकार नामक वास्तु ग्रंथ लिखे। मंडन के भाई नाता ने वास्तु मंजरी और पुत्र गोविंद ने उद्धारण धोरिणी, कलानिधि एवं द्वार दीपिका नामक ग्रंथों की रचना की। कलानिधि देवालयों के शिखर विधान पर
प्रसिद्ध हैं, जिसे शिखर रचना व शिखर के अंग उपांग के संबंध में कदाचित एकमात्र स्वतंत्र ग्रंथ कहा जा सकता है। आयुर्वेदिक के रूप में गोविंद की रचना सार समुच्चय से भिन्न व्याधियों के निदान व उपचार की विधियाँ दी गई है। कुंभा की पुत्री रमाबाई और वागीश्वरी कहा गया है, उसे भी अपने संगीत प्रेम के कारण प्रसिद्ध रही। वह भी अपने संगीत प्रेम के कारण प्रसिद्ध रही। आगे है, कवि मेहा महाराणा कुंभा के समय का एक प्रतिष्ठित रचनाकार था। उसकी रचनाओं में तीर्थमाला प्रसिद्ध है, जिसमें 120 तीर्थों का वर्णन है। मेहा कुंभा के समय के दो सबसे महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों कुंभलगढ़ और रणकपुर जैन मंदिर के समय उपस्थित था। उसने बताया कि हनुमान की जो मूर्तियाँ सोजत और नागौर से लाई थी, उन्हें कुंभलगढ़ और रणकपुर में स्थापित किया गया था। रणकपुर जैन मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में भी मेहा स्वयं उपस्थित था। हीरानंद मुनि को कुंभा अपना गुरु मानते थे, उन्हें कविराज की उपाधि दी। कविराज श्यामल दास की रचना वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ के कुल 84 दुर्गों में से अकेले महाराणा कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। अपने राज्य की पश्चिमी सीमा व तंग रास्तों को सुरक्षित रखने के लिए नाकाबंदी की और सिरोही के निकट बसंती का दुर्ग बनवाया। मेरों के प्रभाव को रोकने के लिए मचान के दुर्ग का निर्माण करवाया। केंद्रीय शक्ति को पश्चिमी क्षेत्र में अधिक शक्तिशाली बनाने व सीमांत भागों को सैनिक सहायता पहुंचाने के लिए 1452 ईस्वी में परमारों के प्राचीन दुर्ग के अवशेषों पर अचलगढ़ का पुनर्निर्माण करवाया। कुंभा द्वारा निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग का परकोटा 36 किलोमीटर लंबा है, जो कि चीन की दीवार के बाद विश्व की सबसे बड़ी दीवार मानी जाती है। तो ये आप एक फैक्ट और याद रखना, ठीक है। रणकपुर यानी कि पाली में है जो रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर महाराणा कुंभा के समय में ही धारणक शाह द्वारा बनाया गया था। कुंभा को अपने अंतिम दिनों में उन्माद का रोग हो गया और वह अपना अधिकांश समय कुंभलगढ़ दुर्ग में ही बिताता था। यहीं पर उसने सत्तालोलुप पुत्र उदा ने 1468 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी। उसका जो पुत्र है वह सत्ता प्राप्त करना चाहता था, इसलिए पिता की हत्या कर दी। अब कुंभलगढ़ शिलालेख में उसे धर्म और पवित्रता का अवतार तथा दानी राजा भोज व कर्ण से बढ़कर बताया गया। वह निष्ठावान वैश्य था और यशस्वी गुप्त सम्राटों के समान स्वयं को परम भागवत कहा करता था। उसने आदिवराह की उपाधि भी अंगीकार की थी। वसुद्ध रोदर ना दिवरोहन विष्णु के प्रारंभिक अवतार वराह के समान वैदिक व्यवस्था का पुनः स्थापक, यानी कि ये जो शब्द है इसका ये मीनिंग है, अर्थ है, ठीक है। ओके है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपके लिए वीडियो उपयोगी है। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।